चैनल भक्ति शुभ कथा में आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलकर सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उस तेज से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम का पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर अत्यंत पराक्रमी और अभिमानी था। अपनी सत्ता के मद में उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर जालंधर माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वह भगवान शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद माता पार्वती ने क्रोधित होकर सारी बात भगवान विष्णु को सुनाई। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जालंधर न तो मारा जा सकता था और न ही पराजित। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था। भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने पल भर में ही उन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। वृंदा ने उनकी शक्ति देखकर अपने पति जालंधर के विषय में पूछा, जो उस समय महादेव के साथ युद्ध कर रहा था। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने ऋषि से विनती की कि वे उसके पति को जीवित कर दें। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का आभास नहीं हुआ और वो जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ पतिव्रता व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही जालंधर युद्ध में पराजित होकर मारा गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। जब सृष्टि के पालन करता ही पत्थर बन गए तो ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त किया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे अत्यंत प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर वर्ष कार्तिक महीने की देवोठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में अपार यश प्राप्त होता है। उसी दैत्य जालंधर की भूमि आज भी जालंधर नाम से प्रसिद्ध है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। जो भक्त सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा के मंदिर में पूजा करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये थी आज की तुलसी विवाह कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल भक्ति शुभ कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।